वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में चैप्टर फर्स्ट जो हिस्ट्री का था हमने खत्म किया था। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि सबसे पहले मैं आप लोगों का हिस्ट्री खत्म करूंगी, उसके बाद फिर एसएसटी के बाकी सारे सब्जेक्ट्स करूंगी। और ये जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो आपके पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर के आधार पर होंगी। मैं पूरा किताब नहीं पढ़ाने जा रही, मैं बस वही टॉपिक पढ़ाऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है द नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आप एक बार ये टॉपिक को लिख लीजिएगा और हम इसी टॉपिक वाइज क्लास को आगे रन करेंगे। तो सबसे पहले वो है द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडिया। इम्पैक्ट मैंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पढ़ाया था द बाइकन टेंशन, इससे पहले वाले चैप्टर पे। अब उसका इम्पैक्ट भारत में क्या पड़ेगा वो पढ़ेंगे। जब गांधी जी आएंगे तो गांधी जी नेशनल मूवमेंट करने से पहले 3-4 छोटे मोटे मूवमेंट्स करेंगे ताकि वो इंडिया और इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को समझे। तो उसमें से चंपारण, खेदा और अहमदाबाद हम लाइन बाय लाइन उसको समझेंगे। ठीक है, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह मैंने यहाँ लिखा है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसको समझेंगे कि महात्मा गांधी का जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो क्या था। ठीक है, उसके बाद रॉलिंग एक्ट 1990 में 3 चीजें, रॉलिंग एक्ट, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, और जालियांवाला बाग इंसिडेंट। इन तीनों इंसिडेंट को एक साथ मर्ज करके पढ़ा जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ या फर्स्ट नेशनल मूवमेंट ऑफ गांधी जी 1920 से 22, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34, इस समय सॉल्ट एज अ सिंबल हमने मूवमेंट में इस्तेमाल किया था, तो सॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। बहुत सारे अलग अलग जो डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ट्राइबल, पीसेंट्स, वुमेन्स, तो उनका क्या रोल था मूवमेंट में, ये भी हम आगे पढ़ने जाएंगे। ठीक है, और आई थिंक द स्टेज ऑफ लिमिटेशंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, क्या लिमिटेशंस था। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे वो अभी तक मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वर्कर क्लास उतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए थे, वुमेन्स का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा नहीं था, तो उस लिमिटेशंस को भी पढ़ेंगे। और लास्ट में है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कलेक्टिवनेस फैलाने के लिए यहाँ पे भी हम पिक्चर्स, ठीक है, फीमेल नेशन को फीमेल फिगर में देखने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पिक्चर्स जो है वो सामने आएंगे, भारत माता की फोटो, और कल्चर को वापस से बढ़ावा देंगे और हिस्ट्री पे ध्यान देंगे। इन सारे तरीकों से हम अपने अंदर बिलोंगिंगनेस लाने का, एकता लाने का काम करेंगे। तो ये सब मैं आपको इस चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैप्टर को हम जल्दी से खत्म करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।